आपको ये बात समझनी होगी कि सत्य दो नहीं हो सकते, क्योंकि सत्य यदि दो है तो फिर आप अद्वैत नहीं कह पाएंगे। और आपकी समस्याएं तब तक बनी रहेंगी जब तक कि आप समस्त संसार के साथ एक ना हो जाएं। तब तक तुम अशांत रहोगे जब तक समस्त अस्तित्व में एकत्व ना देखने लग जाओ। क्योंकि आप यदि ध्यान से देखें तो हमारे जीवन की अनेकानेक समस्याओं के मूल में एक ही बात बैठी है, और वो बात है भेद। स्वयं को और संसार को अलग अलग जानना, अर्थात दो सत्य जानना। स्वयं को समस्त संसार से कुछ विशेष, कुछ अलग महत्व देना। और यदि संसार को अपनी बड़ी बड़ी समस्याओं और छोटी छोटी समस्याओं, हर समस्या से मुक्त होना है, तो उसे इस भेद को मिटाना ही होगा। और इसी भेद को मिटाने के उद्देश्य से इस शब्द की रचना हुई, जिसे हम तत्वमसि कहते हैं। तुम वही हो, वह तुम ही हो। तो आप अगर देखें, यदि कोई व्यक्ति किसी का शोषण कर रहा है संसार में, या कोई व्यक्ति किसी का मालिक बन रहा है, किसी को लूट रहा है, किसी को मार रहा है, अत्याचार कर रहा है, क्रूरता कर रहा है, क्या वो ये सब कर पाएगा यदि वो ये जान ले कि जिस पर वो क्रूरता कर रहा है वो और क्रूरता करने वाला दोनों अलग नहीं है? किसी तरह का शोषण, किसी तरह का भेदभाव, ये सब द्वैत का ही परिणाम है। तुम उसे स्वयं से अलग मानते हो, इस कारण तुम ये सब कर पाते हो। अगर मनुष्य ये बात जान जाए तो वह किसी के साथ भी, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदी तालाब, पर्यावरण, एक कण के, धूल के कण के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं कर पाएगा जो वो स्वयं के साथ नहीं चाहता। संसार, सत्य और जीव, इनमें मूल रूप से कोई भेद नहीं है। इसको ऐसे समझिए, आपसे अगर पूछा जाए कि समुद्र और गंगा नाला क्या अलग अलग है या एक हैं, तो आप ऊपरी तल पर अगर देखें तो आप कहेंगे अलग अलग हैं। गंगा नाला अलग है, समुद्र अलग है। पर मैं कहूं कि नहीं, गंगा नाला ही समुद्र है और समुद्र ही गंगा नाला है। तो इसके लिए आपको थोड़ा और उसको गहराई से समझना पड़ेगा। ये जो गंगा नाला है, इसका जल भी इसमें हमेशा तो रहेगा नहीं। इसका जल वाष्पीकरण के माध्यम से बादल बनेगा, और बादल में जो जल बरसेगा वो तो कहीं भी बरस सकता है। तो क्या वो जल नदियों में गिरकर या कुएं में गिरकर या किसी और माध्यम से या डायरेक्ट समंदर में नहीं गिरता होगा? बारिश के माध्यम से जरूर गिरता होगा। और समंदर का ही जल वाष्पीकरण के माध्यम से जब बादल बन जाता है तो वही जल क्या वापस नाले में नहीं आता होगा? हमारे घर पहुंचता होगा, घर से नाले में आता होगा या डायरेक्ट नाले में गिरता होगा। तो जल समुद्र का हो या गंदे नाले का हो, जल तो जल ही है। हाँ, गंदे नाले में होने के कारण उसमें कुछ तत्व ऐसे आ गए हैं जिसे हम जल नहीं कहते, जिसे हम मिट्टी कहते हैं, गंदगी कहते हैं। किंतु अगर वो मिट्टी, वो गंदगी उस जल से हटा दिया जाए तो क्या वो भी जल ही शेष नहीं रह जाएगा? उसी प्रकार ये जिसे हम जीव कहते हैं, ये शरीर धारण करने के कारण इसमें कुछ गुण ऐसे आ जाते हैं जिसके कारण ये स्वयं को उस परम तत्व से, जिसे परम तत्व कहो या तत्व कहो, आत्मा कहो या परमात्मा कहो, उस सत्य से स्वयं को भिन्न जानता है और इस संसार को भी अपने से अलग जानता है। पर वास्तव में वो अलग है नहीं। आप अगर नदियों को देखेंगे और समुद्र को देखेंगे तो आपको दोनों अलग अलग नजर आएंगे। नदियां अलग हैं और समुद्र अलग हैं। पर आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे, थोड़ी स्थितियां बदलेंगी, तो आप पाएंगे कि नदियां अपने स्वरूप को भूल जाती हैं जब वो समंदर में मिल जाती हैं। नदियों को मिलना समंदर में ही है। नदियां चाहे किधर भी भागें, चाहे वो पर्वत पर चढ़ रही हो या पर्वत से उतर रही हो और किसी भी दिशा में दौड़ रही हो, आखिरकार नदी को खोज होती है, प्यास होती है उसी समंदर के साथ एक हो जाने की। सोचो कि नदी में भी जल है और समंदर में भी जल है,
और जल ही जल को खोज रहा है, जल ही जल से मिलना चाह रहा है और उसकी दौड़ रुक नहीं रही है। नदी भी वही है, बस उसे इसका ज्ञान नहीं, इसका बोध नहीं। इसीलिए वो समंदर की खोज में दौड़ती है और अंत में पाती है कि जिसे वो खोज रही थी वह स्वयं वही थी। क्योंकि जब वो उसमें मिल जाती है तो भेद रह नहीं जाता, दोनों एक ही हो जाते हैं। तो पीछे पीछे देखोगे तो गंगा, यमुना, सरस्वती सब अलग अलग तुम्हें दिख जाएंगी, किंतु जब अंत में पाओगे तो सारी उसी समंदर में मिल जाती हैं। और सारा समंदर इस पृथ्वी पर ही है, और पृथ्वी इस अस्तित्व में तुम्हारे छोटे से धूल के कण से भी छोटी है। तो इतने से में तुम्हारा अलग अस्तित्व कैसे हो सकता है? कैसे फिर आप किसी भी जीव को अपने से भिन्न कह पाएंगे? पर हमारा अहंकार होता है, हमको लगता है हम कुछ खास हैं, हमें कोई बात विशेष है, और यही स्वयं को कुछ विशेष समझना, यही अहंकार हमसे फिर संसार में ऐसे ऐसे काम करवाता है जो संसार के लिए विनाशकारी होते हैं। नदी वही है जिसे वो खोज रही है, और आप वही है जिसे आप खोज रहे हैं। आप चाहे प्रेम खोज रहे हैं, चाहे शांति खोज रहे हैं, चाहे मुक्ति खोज रहे हैं, चाहे परमात्मा खोज रहे हैं, आप जिसे भी खोज रहे हैं वह आप ही है। और जिसे आप खोज रहे हैं उसके बस नाम अलग अलग हैं, वो है एक ही। जीवन में बंधन है तो आप मुक्ति खोज रहे हो, वह मुक्ति वही परमात्मा है। जीवन में अगर अशांति है तो आप शांति खोज रहे हो, वह शांति वही परमात्मा है, और वह परमात्मा तुमसे अलग नहीं। किंतु ये बात जानकर यदि तुम अहंकार से और अधिक भर जाओ तो ये इस शब्द का दुरुपयोग होगा। तुम्हें ये भेद मिटाने होंगे इस संसार में ही, देख देख कर, जान जान कर कि किस तरह संसार और मैं, जिसे मैं विशेष समझता हूँ, वो अलग नहीं है। जब ये भेद मिट जाता है तो आप अपने इस मैं को उतना महत्व नहीं दे पाएंगे जितना आप देते हैं। आपको ये देखना होगा कि सोने से बनी वस्तुएं अलग अलग हो सकती हैं, किंतु हर वस्तु में सोना ना हो ये हो नहीं सकता। मिट्टी से बनी वस्तुएं अलग अलग हो सकती हैं, उनमें भेद हो सकता है, बस वो हमारा भ्रम है कि हमें भेद दिखाई दे रहा है, किंतु उन सब में जो मूल तत्व है वह तो मिट्टी ही है। मिट्टी से चाहे आप घड़े बनाओ, टोकरी बनाओ, गिलास बनाओ, बर्तन बनाओ, महल बनाओ, कुछ भी बनाओ, है तो मिट्टी ही। तो लोहा हो, मिट्टी हो, सोना हो, चांदी हो, कुछ भी हो, इनमें और इनसे बनी वस्तुओं में मूल रूप से कोई भेद नहीं है, और हर चीज अपने आप में पूर्ण है। अगर आपने मिट्टी से कोई खिलौना बनाया तो वो खिलौना अपने आप में पूर्ण है। उसी मिट्टी से आपने कुछ और चीज बनाई तो वो चीज अपने आप में पूर्ण है। और दोनों चीजों की तुलना करना ठीक नहीं, क्योंकि उनके मूल में मिट्टी बैठी है। इसी तरह आपको ये देखना होगा कि संसार में हर व्यक्ति जिसे आप अपने से पराया जानते हैं, चाहे वो आपके धर्म के आधार पर उसे पराया जानते हैं, जाति के आधार पर, रंग रूप, अमीर गरीब या किसी दूसरे देश का होने के कारण, किसी भी तरह यदि आप उसे अपने से अलग जानते हैं तो ये आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि भेद है नहीं। आपने ये सुना होगा कि कण कण में नारायण है, परमात्मा तो उनसे दूर नहीं है। वह जो सत्य है, वह जो मालिक है, वह तुम्हारे सबसे निकट है, वह तुम में ही समाया हुआ है। ऐसे अनेक शब्द आपने सुने होंगे। उनका अर्थ क्या है? उनका अर्थ यही है। इसी मर्म को समझाने के लिए वो आपसे ये बातें कहते हैं, शब्द कहे गए थे कि वह जो सर्वोच्च सत्ता है वह तुमसे अलग नहीं, क्योंकि सत्य दो नहीं हो सकते। उसे जब तुम अपने से अलग जानते हो तब तुम ये कह रहे हो कि मैं भी सत्य हूं और वह भी सत्य है। अंतर बस इतना है कि समंदर में मटकी और मटकी में जल, बस इतना ही जीव में अंतर है उस परमात्मा से। समंदर में मटकी और मटकी में जल। समंदर में मटकी है और उस मटकी के आस पास, ऊपर नीचे, हर तरफ जल ही जल है, जल ही जल है, और उस मटकी के अंदर भी जल है। पर बीच में ये शरीर रूपी वो जो मटकी की परत होती है ना, वो बीच में आ गई। वो परत हट जाए तो अंदर का जल और बाहर का जल एक हो जाएगा। अभी अंदर के जल का अर्थ ये नहीं कि तुम्हारे अंदर कुछ भरा है, अंदर ये अंदर तो मांस और रक्त और ये सभी है। उसका अर्थ जानो। अगर वो जो दीवार है, मटकी की परत है,
वो हट जाए तो जो अंदर है वो और बाहर है वो दोनों एक हो जाएंगे, दोनों में कोई भेद नहीं रह जाएगा, विराट के साथ वो एक हो जाएगा। पर यदि ये जो शरीरधारी मनुष्य है ये बस जान ले कि इस शरीर को धारण करने के कारण ही वो अलग दिख रहा है पर वो मुझसे अलग है नहीं, तो ये मुक्त हो जाए। आप ये बताओ, आप जब गहरी नींद में होते हो, सुषुप्ति अवस्था में होते हो, तब क्या होता है? तब आप इस शरीर से, इस शरीर की सारी पहचानों से, संसार में जो कुछ भी आपने एकत्रित किया है, जो भी जाना है, उन सब से मुक्त हो जाते हैं। आपको संसार का कुछ अता पता नहीं रहता। आपकी इंद्रियां सारी शांत हो जाती हैं, शरीर शांत हो जाता है, सब कुछ छूट सा जाता है। फिर बताओ, उस गहरी नींद का जो आनंद है, जब आप जागते हो आप कहते हो बहुत गहरी, बहुत सुंदर नींद आई, बहुत मजा आ गया आज। वो आनंद कौन ले रहा था? वो जो आनंद स्वरूप था वह उस परमात्मा का ही स्वरूप है और वह परमात्मा ही इस शरीर का उपयोग कर रहा है। ये मटकी की भांति है बस। यदि तुम शरीर ही हो तो तुम्हारा शरीर तो सो रहा था, और यदि शरीर सो रहा था तो फिर आनंद कौन ले रहा था? आनंद वो ले रहा था जो सत्य है। शरीर तो मिथ्या मात्र है, जो आज है कल नहीं होगा और कल था नहीं, बस अभी कुछ समय बीच में है, ना पहले था ना बाद में रहेगा। और वो हर पल लगातार इस शरीर में बदलाव हो रहे हैं, निरंतर बदलाव हो रहे हैं। तो शरीर तो सत्य है नहीं, किंतु वह जो गहरी नींद में भी आनंद की अनुभूति ले रहा है और आत्मबोध होने पर, आत्मज्ञान होने पर जो जागृत अवस्था में भी संसार का साक्षी मात्र रहता है, वही परमात्मा है, वही सत्य है, वही आत्मा है। तो तत्वमसि यही कहता है कि तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो, जो तुम्हारी तलाश है वो तुम ही हो। तुमने सुना होगा कृष्णमूर्ति कहते हैं पाथलेस लैंड, है ना? सत्य तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। क्यों नहीं? उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये नहीं है कि बहुत सारे रास्ते हैं या किधर भी जा सकते हो। उसका अर्थ अगर आप थोड़ा और सूक्ष्मता से देखें तो उसका अर्थ यह है कि जो सत्य की तलाश में है वह सत्य से जुदा नहीं, तो फिर कहीं और खुदा कैसे होगा? उसके लिए रास्ता कैसे होगा? रास्ता तो अस्तित्व में आता ही तब है जब दो हो, और जब दो है ही नहीं, द्वैत है ही नहीं, दो बिंदु ही नहीं है, तो दूरी कहाँ से? और दूरी नहीं तो समय भी आता है कब? समय भी अस्तित्व में तब आता है जब दूरी हो। उस दूरी के बीच में जो अंतराल है वही तो समय है। तो जब द्वैत नहीं है तो ना समय है ना कोई रास्ता है। इसीलिए तो सत्य का कोई रास्ता नहीं। आप जहां हो वही सत्य है, आप ही सत्य हैं। बस अज्ञान के कारण, आत्मज्ञान न होने के कारण जीव ये जानता है कि संसार अलग है और वो अलग है और परमात्मा कहीं और है। स्वयं को समंदर की लहर जानो। लहर उठेगी और लहर का काम है वापस उसी में मिल जाना, कुछ देर नृत्य करना और वापस उसी में मिल जाना। अब लहर को चाहिए कि वो अपने आप को पकड़े ना, अपने आप को रोके ना, अपने आप को बचाए ना। अगर वो अपने आप को बचा के रखेगी तो वो समंदर से एक होना तो उसे है ही, पर जब तक नहीं होगी तो खुद को बचाने के प्रयास में वो बहुत अपने आप को ही चोटिल कर लेगी, लहूलुहान कर लेगी। और हम वही करते हैं। हम स्वयं को इस संसार के साथ एक नहीं कर पाते हैं। हम संसार में अपनी हरकतें करते हैं, उसी के कारण हम खुद अपने आप में लहूलुहान हो जाते हैं। तो जीव का काम है कि वो संसार के साथ एकत्व रखे, उसके साथ एक हो जाए, समस्त अस्तित्व के साथ एक हो जाए। बर्फ यदि थोड़ी ठंडक ज्यादा हो जाने के कारण स्वयं को जल से अलग समझता है तो ये बर्फ का अहंकार है। क्योंकि बर्फ और जल और वाष्प तीनों अलग नहीं है। जिस प्रकार बर्फ, जल और वाष्प अलग नहीं है, उसी प्रकार संसार, सत्य और जीव अलग नहीं है। बर्फ को ही जल हो जाना है और जल को ही सत्य हो जाना है, बर्फ वाष्प हो जाना है। तीनों के मूल में जो है उसमें कोई भेद नहीं। ऐसे बस मानना नहीं है बात कि हाँ तत्वमसि
तुम वही हो। तुम्हें ये जानना है, इस संसार में जिस भी तरीके से आप देख सको, इस संसार के साथ जिस भी तरह से एक हो सको, आपको होना है। जब तक आपके लिए संसार अपने आप से पराया है, जब तक मनुष्य इस संसार को पराया जानेगा, समस्याएं बनी रहेगी, संघर्ष बना रहेगा, भाग दौड़ चलती रहेगी। और जहां आपने जान लिया कि दो है ही नहीं, और जिसके खातिर दौड़ रहे थे वो तुमसे अलग है नहीं, तो तुम शांत हो जाओगे। हमने कहा था कि तुम जब गहरी नींद में होते हो तब कुछ नहीं होता है, किंतु फिर भी आनंद होता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जिन चीजों के माध्यम से तुम उसे पाना चाहते हो, वो तुम्हें उन चीजों के माध्यम से नहीं मिलेगा, क्योंकि वह तो उपलब्ध ही है। बस इन चीजों का बोझ तुमने अपने आप पर लाद रखा है, और जब इस बोझ को उतार दोगे तो वह तुमको उपलब्ध हो जाएगा। तुम्हारे सिर पर 50 किलो का वजन रखा और तुम थक गए हो, और तुम कहते हो कि मुझे 5 किलो वाली वो स्पेशल चीज है, वो ला कर दे दो, इससे मेरा बोझ कम हो जाएगा। क्योंकि वो जो 5 किलो वाली चीज है ना, वो रुई से बनी हुई है, उसमें वजन कम रहता है। तुम कुछ भी धारण करो, वो तुम्हारे वजन को बढ़ाएगा। और उस बोझ से मुक्त होने का तरीका क्या है? जो पहले से अपने सर पर बांध रखा है, चाहे मानसिक रूप से, चाहे स्थूल रूप से, उसको उतार दो, उससे निर्लिप्त हो जाओ, उससे अनासक्त हो जाओ। उससे जो उम्मीदें बांध रखी हैं, वो उम्मीदें हटा दो, तो तुम्हें वो उपलब्ध हो जाएगा जिसकी तुम्हें तलाश है। या यूं कहो कि तुम उसको उपलब्ध हो जाओगे, तुम उसके साथ एक हो जाओगे। और